नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे माता पिता वह कौन सी 3 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी बेटियां बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, आज की इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर माँ बाप वो कौन सी 3 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बेटियां बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको 3 बातें समझ में आएंगी। आपने अक्सर सुना होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। जो लोग भी इस कहानी को आधा अधूरा सुनते हैं उनको हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आधा अधूरा ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहिए। ज़रूर इस वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा, तभी आपको यह 3 बातें समझ में आएंगी। चलिए तो आज की इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हमारे इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोज़ाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज की इस कहानी को, और जानते हैं कि माँ बाप को कौन सी 3 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से बेटियाँ बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम करे, उनके कुल का नाम करे, क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत ही गौरव की बात होती है। क्योंकि दोस्तों, बेटी का कन्यादान करने से पिता खुद ही बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। कहते हैं कि सारे संसार में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर बेटी ना होती तो यह संसार भी नहीं होता। लेकिन बेटी के चरित्र को उज्जवल कैसे बनाया जाए, हर माँ बाप को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बेटियां माँ बाप का नाम और अपने कुल का नाम तभी बड़ा कर पाती हैं जब उनका दामन साफ सुथरा और चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा हो। तभी वह अपने माता पिता का और अपने कुल खानदान का और अपने गांव का नाम रोशन कर पाती हैं। यदि उसने अपने गलत आचरणों से अपने चरित्र को दुष्ट कर लिया तो फिर वह बेटी कुल और खानदान को भी दुष्ट कर देती है, माँ बाप की इज्जत धूमिल कर देती है। एक बेटी की बिगड़ने से 2 कुल शर्मसार हो जाते हैं, पहले पिता का कुल खानदान, दूसरा ससुराल का। दोस्तों, बेटियां अपने माँ बाप के साथ अपने ससुराल वालों की भी नाम, शोहरत, इज्जत सब मिट्टी में मिला देती हैं। बेटी का चरित्र अच्छा बनाना यह हम सब हमारे ऊपर निर्भर करता है, यानी कि बेटी के चरित्र का निर्माण करना माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। किस तरीके से माँ बाप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि बेटी को चरित्रवान बनाना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, यह बात प्राचीन समय की है। किसी गांव में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक हरिओम नाम के व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मी था। दोस्तों, लक्ष्मी बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वह पिता की बेटी, हरिओम की बेटी, अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। दोस्तों, वह अपनी बेटी से बहुत अधिक मोह करते थे। वह अपनी बेटी को कभी भी अलग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह उससे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि अपनी बेटी से इतना ज़्यादा लाड करते थे। वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी कर देते थे। दोस्तों, जो भी उसकी बेटी उनको बोलती थी, वह बोलने से पहले ही वह अपनी बेटी की सारी इच्छाओं को पूरी कर देते थे। इसी लाड प्यार ने उसकी बेटी को बिगाड़ दिया था, उद्दंड बना दिया था उनकी बेटी को। कहते हैं कि अधिक स्वतंत्रता, अधिक लाड प्यार अपने बच्चों को आज़ाद कर देता है, यानी कि बिगाड़ देता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करो। हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए और समय समय पर उनको लाड भी करना चाहिए, अच्छे वस्त्र भी दिलाने चाहिए, अच्छे खाने को भी देना चाहिए, अच्छा पहनने को भी देना चाहिए। दोस्तों, जितना ज़रूरी हो हमारे बच्चों के लिए सारी चीज़ें
उतनी ही ज़रूरी हैं जितना हमारे बच्चों के लिए संस्कार भी ज़रूरी होता है। इसलिए अपने बच्चों को उचित समय पर संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी का बेटा या बेटी दुष्ट स्वभाव का है या फिर मूर्ख है तो वह जीवन भर अपने जीवन में अपनी मूर्खता से कष्ट को भोगता है। उसके माता पिता भी उसकी मूर्खता पर कष्ट भोगते हैं। कहते हैं गर्भ गिर जाना भी ठीक है, मरी हुई संतान पैदा करना भी ठीक है, स्त्री का बांझ होना भी ठीक है, धनवान और रूपवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, इधर हरिओम की कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। इधर हरिओम ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। दोस्तों, तब हरिओम ने अपने मन में सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी आदमी के साथ करूंगा जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहे, जो मेरे यहाँ रहे। यही सोच करके उस हरिओम ने अपनी कन्या का विवाह ऊंचे घरानों में और ऊंचे कुल खानदानों में नहीं किया। दोस्तों, एक दिन की बात है, उस हरिओम के द्वार पर एक भिक्षुक व्यक्ति आया। वो भिक्षुक व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही वेद विज्ञानों में पारंगत था और बड़ा ही विद्वान था। दोस्तों, हरिओम को वो भिक्षुक बहुत ही पसंद आया। उन्होंने उसका नाम और गोत्र पूछ करके, उसका कुल खानदान पूछ करके अपनी बेटी का विवाह करने का फैसला किया। दोस्तों, वो हरिओम उस भिक्षुक से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव मंजूर है? दोस्तों, उस हरिओम की बात सुन करके उस भिक्षुक ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोलता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन दोस्तों, तब वो हरिओम उस भिक्षुक को एक शर्त बोलता है और कहता है कि तुम यदि मेरी शर्त पूरी करोगे तो ही मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। दोस्तों, वो भिक्षुक बोलता है कि जी मुझे आप अपनी शर्त बताइए। तब वो हरिओम बोलते हैं यदि तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा, घर जमाई बन करके। दोस्तों, वो भिक्षुक उस हरिओम की बात को मान लेता है। तब उस भिक्षुक ने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह उस भिक्षुक ब्राह्मण से करवा दिया। दोस्तों, अब भिक्षुक उस हरिओम के घर पर जमाई बनकर रहने लगा। दोस्तों, लक्ष्मी के पिता जो हरिओम थे वो नगर के बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उसके पिता बहुत ही बड़े धनवान थे। यही सोच करके लक्ष्मी को घमंड हो गया था। आए दिन वह अपने पति का अपमान करती रहती थी। वह अपने विवेक बुद्धि को खो चुकी थी। उस लक्ष्मी का पति वह बहुत ही विद्वान था और बहुत ही समझदार व्यक्ति था। वह बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। दोस्तों, वो लक्ष्मी पति की सेवा तो करती नहीं थी, उल्टा पति को हमेशा उल्टा सीधा ही बोलती रहती थी। क्योंकि दोस्तों, वो लक्ष्मी पिता के घर पर रहती थी और पिता के घर पर रहने के कारण वो अपनी लोक लज्जा को भूल चुकी थी। उसको किसी का लोक लज्जा था ही नहीं, ना ही किसी का भय था। दोस्तों, वो लक्ष्मी आज़ाद स्त्रियों की तरह पूरे गांव में भ्रमण करती रहती थी। अगर उसका पति उसे समझाने का प्रयास भी करता तो वह अपने पति को हर बात पर एक ही ताना देती कि तुम तो मेरे पिता के यहाँ पर अपना पेट पाल रहे हो और तुम्हें ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो इतनी भी समर्थ नहीं है कि तुम खुद का पेट पाल लेते। अरे मेरी तो बहुत दूर की बात है, मैं जैसा कहती हूँ मुझे वैसा करने दो, तुम चुपचाप आराम से रहो। दोस्तों, इस तरह की बातें वह रोज़ किया करती थी, पर उसके पति ने उसके पिता से कभी शिकायत नहीं की कि तुम्हारी बेटी मुझे रोज़ ताने देती है, इस तरह की बातें मुझे कहती है, मेरा बिल्कुल भी कहा नहीं मानती। दोस्तों, इधर वह भिक्षुक भी अपनी जो हरिओम जी थे वह भी अपनी बेटी की आदत को अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि हरिओम ने कभी अपनी बेटी को समझाने का प्रयास नहीं किया था। अब क्या समझेगी, जब समझाने की उम्र थी तब तो उन्होंने कभी समझाया ही नहीं था, और अब वो क्या बात मानेगी। दोस्तों, उस हरिओम की बेटी में सारे लक्षण उल्टा वाले आ गए थे। पत्नी का तो कोई लक्षण ही नहीं बचा था उसके अंदर। दोस्तों, इधर लक्ष्मी का पति रोज़ रोज़ अपने पत्नी के तानों को सुनकर परेशान हो गया था और एक दिन बिना बताए हुए घर को छोड़ करके चला गया। अपने दामाद के चले जाने पर हरिओम को बड़ा दुख हुआ। हरिओम सोचने लगे कि जरूर मेरी बेटी के बुरे आचरणों से मेरा दामाद उसे छोड़ करके चला गया। मेरी बेटी बहुत बड़ी पापनी है, इसलिए मेरा ज्ञानी और धर्मात्मा दामाद उसे इसलिए छोड़ करके चला गया कि मेरी पुत्री ही कुलटा है, कुलनाशिनी है, कुल विनाशिनी है। उनके दामाद के चले जाने पर हरिओम ने अपनी बेटी को भी अपने घर से निकाल दिया।
कि तू उल्टा है, कुल में दाग लगाने वाली है, तू भी यहाँ से चली जा। आज के बाद से मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तू इधर मुड़कर भी मत देखना, समझ ले मेरा और तेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है। चली जा यहाँ से, जहाँ तेरा पति रहता है। इस तरीके से कहकर उस हरिओम ने अपनी कन्या को घर से निकाल दिया। अब क्या था दोस्तों, इधर लक्ष्मी अपने पिता के घर से निकल गई। अब वह पति और पिता के त्यागने से जिधर जाती थी उधर के ही लोग उसे उल्टा सीधा बोलते थे और अपना मुख मोड़ लेते थे। उसे कोई भी अपनी जगह पर ठहरने नहीं देता था। कई दिनों तक लक्ष्मी इसी तरीके से भूखी प्यासी भटकती रही। अब लक्ष्मी को अच्छी तरीके से यह पता चल रहा था कि मैंने कभी भी अपने पिता और अपने पति का मान सम्मान नहीं किया। पति के त्याग देने से मेरी यह दशा हुई है। उसे सब समझ में आ रहा था। दोस्तों, कई दिनों बाद भटकते भटकते वो गुजरात में तिराहा में जा पहुंची। कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था। पेट की भूख शांत करने के लिए, पेट की अग्नि शांत करने के लिए लक्ष्मी एक कपड़ा लेकर के भीख मांगने लगी। जिसके यहाँ जाती वो लोग उसे धुतकार करके भगा देते थे। उसकी इस हालत पर सभी लोग हंसते थे और इस तरीके से अत्यंत में दुख में जीवन व्यतीत करने से वह बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी और कई तरीके से बीमारियों से ग्रस्त भी हो गई थी। शरीर सूख करके कांटा हो गया था। उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी। भटकते भटकते वह एक सुंदर द्वार पर जा लगी। उसने देखा कि बड़ा ही सुंदर धर्मशाला है, उसमें वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा है, ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो उसने उस द्वार पर जाकर भिक्षा की आग्रह की। उसे घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए आई है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे भाग्यवान, कोई दुखियारी स्त्री खड़ी है, लगता है वो कई दिनों से भूखी प्यासी है, उसे आदर सहित अंदर ला करके भोजन खिला दो। दोस्तों, वह घर किसी और का नहीं था। उस घर का स्वामी कोई और नहीं था, बल्कि उस घर का स्वामी लक्ष्मी का पति ही था। वो घर लक्ष्मी के पति का ही था, जो अपनी पत्नी को छोड़ करके चला आया था और यहाँ आकर के उसने दूसरा विवाह कर लिया। और संयोग से लक्ष्मी अपने पति के द्वार पर जा पहुंची। उसके पति ने भी उसे देखते ही पहचान लिया था कि वह उसकी ही पत्नी है। उसने अपने दूसरी पत्नी से कहा कि उसे घर में ला करके भोजन खिला दो। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही सुशील, संस्कारी थी, धर्मपरायण पतिव्रता थी। एक दुखिया स्त्री के द्वार पर इस तरीके से देख करके वो भी करुणा से भर गई। आंखों में आंसू आ गए। उसे आदर सहित से अपने द्वार से अंदर बुला करके ले आई, अंदर बैठा करके प्रेम से भोजन कराया। इधर लक्ष्मी ने अपने पति को देख करके उसका मुख लज्जा से झुक गया। स्वामी, यह कौन स्त्री है जो तुम्हें देखकर लज्जित हो रही है? तब उसके पति ने बताया, देवी, यह दुबली पतली स्त्री कोई और नहीं, मेरी ही प्राण वल्लभा है। मैं इसे बहुत प्रेम करता था, पर कोई विशेष कारण से मैं इसे छोड़ करके चला आया। तुम इसकी बहुत ही विशेष खातिरदारी करो, कोई कमी न रह जाए, खूब सेवा करो। दोस्तों, लक्ष्मी जो पति से सीधे मुंह कहीं बात नहीं करती थी, आज उस पति ने उसे अपने पत्नी भी माना और खूब सेवा सत्कार भी करवाया। अपने पति के स्वागत सत्कार को देख करके लक्ष्मी शर्म से झुक गई। उसे अपने किए गए कुकर्म को देखकर उसे अंदर ही अंदर घुटन और जलन होने लगी। अपने कुकर्मों को याद करके और अपने पति की दूसरी पत्नी की सेवा को देख करके शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो लक्ष्मी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। सोचने लगी, मैं कितनी बड़ी पापनी थी जो मैंने कभी अपने पति से सीधे मुंह बात नहीं की। मेरा धर्मात्मा पति कितना अच्छा है। यही सब बातें सोचते सोचते उसका हृदय फटता गया। उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ करके चले गए और उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार किया। अब दोस्तों, पत्नी का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद भी उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंचती है। तो यमराज भी उसके कुकर्मों को देखकर बड़े क्रोधित हो गए। यमराज ने अपने दूतों से कह करके उसे दहकते हुए अंगारों पर फेंकवा दिया। इसी तरीके से बारी बारी उसने कई नरकों को भोगा। लक्ष्मी ने अपने पति के साथ धोखा किया था, वह पर पुरुष में आसक्त थी, इसलिए यमराज ने एक लोहे का आदमी गर्म करवा करके उसकी छाती पर सुला दिया। उसके बाद उसे रक्त और विष्ठा की नदियों में डाल दिया। उसके बाद उसे कीड़ों से भरे हुए कुंडे में फेंकवा दिया। उसके बाद यमदूतों ने आरी से उसे चीर दिया। इस तरह से उसने अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद बहुत से दुख भोगने पड़े। पहले सियार की योनि में जन्म मिला, फिर कुत्ता बनी, फिर सर्प बनी, फिर मुर्गी बनी, फिर बिल्ली, और जब उसके थोड़े से ही पाप बचे तो उसको सुकरी बना दिया गया। लक्ष्मी ने अपने पतिव्रता धर्म से थोड़ा सा सुख उसे दे दिया था, जिसके कारण वो वैकुंठ को चली गई और वह मुक्त हो गई। दोस्तों, आज की कहानी का तात्पर्य है कि माता पिता को चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके उसे सुलक्षणा बनाया जाना चाहिए।
दोस्तों अपने बच्चों को आप सभी अच्छे संस्कार ज़रूर दें, उन्हें समय पर उनके साथ वार्तालाप करके उनकी जो भी कमियां हैं उन सभी कमियों को दूर करना चाहिए। उनकी जो भी गंदी आदतें हैं उन सभी गंदी आदतों को दूर करवाना चाहिए, नहीं तो आगे जा कर के उन बच्चियों का जीवन बहुत ही ज़्यादा नरकगामी हो चुका है। इस समय और भी परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं, इसलिए अपने बच्चों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए दोस्तों, और उनके अंदर संस्कार को कूट कूट करके भरना चाहिए। अच्छे संस्कार उनके अंदर रहेंगे तो गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह कहानी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय सीताराम ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम सीताराम।